योगी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। फैसला ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जो जमीन सरकार की आजम खान ने ली थी या लिखवाई थी, उसे आज एक कैबिनेट के फैसले के जरिए सरकार ने वापस ले लिया। तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट की ये जमीन है। लोग शायद कंफ्यूज भी हों कि क्या ये यूनिवर्सिटी के भीतर है, यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर है, लेकिन शायद आप जानकर आश्चर्य में होंगे कि ये वो जमीन है जहां से समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी चलता रहा है, यानी कि आजम खान का रामपुर का दफ्तर। ये पूरा माजरा क्या है, कौन सी वो जमीन है, कितनी जमीन है और अब आगे क्या होगा, कितना बड़ा झटका है, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ आकाश सक्सेना है, बीजेपी के विधायक और इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता। आप इन्हें जो कहना है कहें, नाम देना है नाम दें, लेकिन इन सबके पीछे आकाश सक्सेना है। तो स्वागत है आकाश जी आपका। लगातार आप ही हैं, कहा जाता है कि आजम खान के आप पीछे पड़े हुए। तो खैर, आप पीछे पड़े रहे, जेल चले गए, उनको 7 साल की सजा हो गई, और अब तो जो जमीनें उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए भी ली थी या फिर गलत सही जिस तरीके से भी उन्होंने कराई थी, सब वापस भी एक एक करके ले रहे हैं। ये कौन सी जमीन है जिसकी आज इतनी चर्चा हो रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये लगभग 35 साल पुराना मामला है। 1995 में जब जौहर ट्रस्ट इन्होंने बनाया था, तो यहाँ एक नवाबों के बाद एक स्कूल हुआ करता था, उसका नाम था राजकीय मुर्तजा स्कूल। वो उस स्कूल में लगभग 4,000 के आसपास बच्चे थे, और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इन दोनों के यहाँ पर ऑफिस हुआ करते थे। सरकारी जमीन शिक्षा विभाग की ये जमीन है। आजम की नजर इस पर तब से थी। आजम ने जौहर ट्रस्ट के नाम इस जमीन को तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट के चौधरी रहे थे, पहले जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। उसके बाद जब जौहर यूनिवर्सिटी सीगन खेड़ा में जब बनना शुरू हो गई, तो उसका तो ऑफिस वहां चला गया, लेकिन जिन शर्तों के आधार पर इसकी लीज हुई थी, उसमें साफ कहा गया था कि इसमें सामाजिक कार्य होंगे और इसके अलावा यहाँ किसी भी बात का उल्लंघन नहीं होगा। ये आज भी लीज में लिखा हुआ, जिसमें आजम खान के साइन है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दोबारा आजम ने इस लीज को अपने नाम ट्रांसफर करवाया। सबसे बड़ी बात यह क्या रही कि कभी भी लीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लीज हमेशा दोबारा होती है। लेकिन चूंकि आजम सुपर मुख्यमंत्री थे, उनकी बात काटने वाला कोई नहीं था। आजम ने उस लीज को ट्रांसफर करवाया और 100 करोड़ की जमीन को मात्र 100 रुपए सालाना उसको अपने नाम करवाया। उसके बाद वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जैसे सपा का कार्यालय कहें, वो खुला। उसके बाद अपना एक व्यक्तिगत स्कूल वहाँ खोला, और भी उसके अलावा और भी उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जो कि शर्तों का उल्लंघन था। हमने ये शिकायत की 2015 में ही, इसको शिकायत को हमने यहाँ पर जब इसको दिया था, तभी से जांच चल रही थी। और उसके बाद जब जांच में ये साफ पाया गया कि हाँ, ये सरकारी भूमि पर बना हुआ है और इसमें सारा शर्तों का उल्लंघन है। नहीं, तो आप कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, तो क्या ये दफ्तर है या क्या है ये? देखिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए वहाँ व्यक्तिगत स्कूल खोल ले या किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगा ले, तो वो जमीन उसकी नहीं हो जाती। आजम खान ने अपने फायदे के लिए जब चाहा वहाँ समाजवादी पार्टी का वहाँ झंडा लगाया। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद तुरंत वहाँ से झंडा वहाँ से उतार दिया। तो अगर ये कहें तो आजम खान ने तो खुद समाजवादी पार्टी का ये दफ्तर पार्टी को किराए पे दे रखा होगा, और उसके बदले में उन्होंने इस आवंटन को लिया होगा। तो हमें आज हर चीज़ से बिल्कुल साफ है। और ये वही जगह है क्या जहां हम लोग भी जाते रहे हैं, वहां कार्यक्रम उनके होते रहे हैं, वहां हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया हुआ है आजम खान का? हाँ, तो ये शहर के बीचों बीच है। बिल्कुल ये वही है, और सबसे बड़ा सबूत तो आप लोग हैं, क्योंकि वो जो जगह दी गई थी वो इस काम के लिए नहीं दी गई थी। यही हमने कहा है, वो जगह सामाजिक काम के लिए दी गई थी। इन्होंने जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम जो जगह करवाई थी, उसकी अगर शर्तों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया था कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं करेंगे, और इसके अलावा भी 12-13 शर्तें ऐसी जिसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया। और आज यही कारण है जिसकी वजह से उनकी लीज को निरस्त किया गया और ये जमीन शिक्षा विभाग को वापस जा रही है। तो आज जो सरकार ने अपने कैबिनेट में जो जमीन वापस ली है, इसका मतलब अब ये जहाँ पे ये तमाम एक्टिविटी या पार्टी दफ्तर या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी, ये वापस शिक्षा विभाग को चली गई। बिल्कुल, एक इसका एक
आज मुझे लगता है कि कैबिनेट का जो निर्णय है इसका एक ऑर्डर बनेगा, उसके बाद शिक्षा विभाग उसके निर्देश देगा और उसके बाद जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी कार्य है वो वहाँ किया जाएगा। उसके लिए जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसको वो शायद पूरी होगी। वो लेकिन पूरा एक बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को ये लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी है, उसके भीतर की जमीन है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, यूनिवर्सिटी का क्या होगा? यूनिवर्सिटी कैंपस तो अलग है ना। बिल्कुल यूनिवर्सिटी वहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई थी वो यहीं इसी दफ्तर से, इसी जगह से रखी गई थी। आजम ने 1995 में जब जौहर ट्रस्ट बना था तब यहीं से इसकी शुरुआत की थी। जब जौहर यूनिवर्सिटी सीगनखेड़ा में जब बनी थी तो आजम के दिमाग में ये था कि ये ज़मीन कहीं वापस सरकार को ना चली जाए, इसलिए उन्होंने उसको लीज को ट्रांसफर करवाकर और उस पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की और बाकी अपने व्यक्तिगत स्कूल खोले। वैसे जहां पर अभी यूनिवर्सिटी बनी हुई है उस जगह को कोई खतरा नहीं है, उसका नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है इस आज के कैबिनेट के। देखिए 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उसमें ये साबित हो चुका है लगभग 350 एकड़ जगह वो सरकारी है, उसकी भी जांच चल रही है। सारे उसके भी निर्णय मुझे बहुत जल्द आने की संभावना है, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। 560 एकड़ में 350 एकड़ उसके भीतर भी सरकारी है। बिल्कुल सरकारी है, जिसमें अगर हम देखें तो 26 किसान हमारे ऐसे हैं जिनकी 100 एकड़ जमीन है। लगभग 100 बीघा के आसपास जो दलित रामपुर में ही है, दलित परिवार हैं, वो उनकी जमीनें हैं। उसके अलावा 16 एकड़ वहाँ चकरोडे हैं, ग्राम समाज की जमीनें हैं। लगभग 350 एकड़ जमीन वो वहाँ पर तो आजम खान ने खरीद ली होगी, अगर खरीद ली तो फिर उनकी होगी। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खरीदी नहीं जा सकती, जैसे दलितों की अगर जो जमीन है तो उनको पट्टों पर दी गई थी, उसको ऐसे नहीं खरीदा जा सकता, उसके नियम होते हैं खरीदने के लिए। आजम ने किसी नियम का पालन नहीं किया। चकरोडे होती हैं, चकरोडे कभी ट्रांसफर नहीं होती है, चकरोडों को कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि वो नक्शे में दर्ज होती है कि ये चकरोडों पे ही रहेगा। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति भी कभी बेची नहीं जा सकती। और जो रामपुर के शत्रु संपत्ति का मामला है वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आज 350 एकड़ से ज्यादा भूमि वो सरकारी है, कैंपस के भीतर, कैंपस के जो अंदर है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से आज ये शुरुआत हुई है उसमें भी सारी जांचें चल रही है और वो जल्द ही उसमें भी निर्णय आएगा। यानी कि अभी भी उस कैंपस पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जब गलत काम किया है तो खतरा तो जिंदगी भर रहेगा। जिस तरीके से आजम ने सरकारी और व्यक्तिगत जमीनों पर कब्जे किए हैं तो उसका तो इनको जो हर्जाना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और आज जिस तरीके से जांचें चल रही हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 करोड़ दिखाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही शाहिद मंजूर जब सपा सरकार में मंत्री थे उन्होंने तो खुद इस यूनिवर्सिटी का जो आकलन किया था वो 2000 करोड़ का किया था। तो हम तो कहते हैं कि जो आपकी सरकार में जो यूनिवर्सिटी का आकलन है उसके आधार पर 2000 करोड़ पे आपके टैक्स लगना चाहिए। हमारी मांग यही थी और इसी मांग के आधार पर वैल्यूएशन उसकी कराई गई है। उसका भी जो परिणाम है वो बहुत जल्द आएगा। आजम खान को कई मामलों में सजा हो गई, अभी हाल में 7 साल की सजा फर्जी जनपत्र मामले में हो गई। उनकी एक जमीन आज सरकार ने वापस ले ली, जो सरकार की जमीन थी। उनके कैंपस पर भी खतरा मंडरा रहा है, कह रहे हैं 560 एकड़ में 350 एकड़ अभी भी सरकारी जमीनें हैं। तो ये कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, कहाँ जाकर के ये? देखिए, जब गलत काम किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, वो पूरी दुनिया जानती है, आज जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। इसके बाद 2 पैन कार्ड का मामला है, 2 पासपोर्ट का मामला है, शत्रु संपत्ति का मामला है और न जाने भी कितने ऐसे मामले हैं जो न्यायपालिका में बस निपटने वाले हैं। तो जो अगर किया है गलत तो उसका भुगतना तो पड़ेगा। कहा तो ये जा रहा है कि निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। आज भी, कल भी अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकले थे और उसके पीछे की वजह थी कि आजम खान को फंसाया गया। सिर्फ वही नहीं, पूरी विपक्ष इस वक्त ये कह रही है और आजम खान को विक्टिम बनाया गया है, कहा भी जा रहा है। सिर्फ इतना कहूँगा कि समझदार आदमी ऐसी बातें कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मामले हैं सब पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। इसमें जिसको पॉलिटिकल अगर स्टेटमेंट देने, मैं चाहता हूँ एक बार रामपुर आएँ। रामपुर के मुसलमानों पर जो आजम ने जुल्म किए वो कम से कम जुल्म को आके देखें। आज अगर हम 100 एकड़ ज़मीन की बात करें जो रामपुर के गरीब मुसलमानों की हैं, जिनको कब्जो किया गया है, वो 26 के 26 मुकदमे सारे मुसलमानों के ही हैं। जिस पर आजम ने रातों रात बुलडोजर चढ़वाकर रामपुर पब्लिक स्कूल खुलवाया, वो 18 के 18 मुकदमे सब मुसलमानों के हैं। तो ऐसा नहीं है। और अगर मुसलमानों से अगर प्यार है तो पहले रामपुर के जो मुसलमानों पर जुल्म किए आजम ने, पहले उनकी तरफदारी कीजिए, उसके बाद पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। और रही बात मुकदमों की, जो पेपर एविडेंस के आधार पर जो मुकदमे होते हैं उसमें कोई गवाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पेपर एविडेंस होते हैं।
आजम ने अपने बेटे का एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका से बनवाया, जिसमें यह कहा गया था आजम और आजम की पत्नी के द्वारा कि हमारा बेटा रामपुर पैदा हुआ है और उसकी जन्म तिथि 1/1/1993 है। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर विकास मंत्री रहते हुए नगर निगम लखनऊ से एक सर्टिफिकेट और बनवाया जाता है तंजीम फातिमा और आजम खान की तरफ से शपथ पत्र देकर, और उसमें लिखा जाता है कि हमारा बेटा लखनऊ पैदा हुआ और हमारे बेटे की जन्मतिथि 30/9/1990 है। इसमें कहाँ राजनीति है? जो ये बात करते हैं मुझे बता दें इसमें राजनीति कहाँ है। लेकिन आकाश सक्सेना के बारे में कहा था एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हैं आजम खान के। देखिए, बात इतनी नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो जुल्म किए हैं रामपुर की जनता पर, तो उस जुल्म का जो खामियाजा है वो तो भुगतना पड़ेगा। जिस सरकारी संपत्ति हो या गरीबों की ज़मीनें छीनी हो, तो जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास न्यायपालिका पर है, मुझे पूरा विश्वास कानून व्यवस्था पर है कि जिस तरीके से सारी एजेंसी जो काम कर रही है उस पर बिल्कुल निर्णय सही आएगा। चलिए, अब एक पॉलिटिकल आखिरी सवाल। सारे लोग इस वक्त लग रहा है कि आजम खान पर जुल्म हो रहे हैं, आजम खान के परिवार को जेल में ठूंसा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अब आजम खान को एक तरीके से विक्टिम बता करके पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश कर रही है कि भाई आजम खान मुसलमानों के रहनुमा नेता, इस तरीके का। समाजवादी पार्टी भी अपने तरफ से कह रही है। आपको लग नहीं रहा कि आप लोगों ने इतना कॉर्नर कर दिया है कि आजम खान एक बड़े मुस्लिम आइकॉन के तौर पर उभर रहे हैं और सारी पार्टियों के लिए रैलिंग पॉइंट हो रहे हैं? देखिए, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, इनका सिर्फ काम होता है अपराध करना। और अगर जो पार्टियां अपराधियों को ऐसे साथ देंगी तो वो राजनीति फिर गलत दिशा में जा रही है। आप कल को अपराधी कह रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल आदमी है, इतने समय सांसद, विधायक, मंत्री सब कुछ रहे। क्या सांसद और विधायक गलत काम नहीं कर सकता? आजम खान ने सांसद और विधायक रहते हुए ही इस तरीके के काम किए, क्योंकि वो ये समझते थे मेरे गिरवान तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, आजम खान पर एक मुकदमा भी पॉलिटिकल नहीं है, ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ। जो भी इस तरीके के स्टेटमेंट देता है एक बार हमारे सामने तो आकर बैठे। मेरा दावा है, एक सवाल का अगर वो मेरे जवाब देते तो जैसा वो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके की भाषा का उपयोग करना और इस मामले को पॉलिटिकल बनाना वो बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे आकाश सक्सेना। और आजम खान की आज वो जमीन जिस पर वो लगातार कई दशकों से पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो जगह पॉलिटिकल केंद्र था, पार्टी दफ्तर तक उसे कहा जाता था, आज सरकार ने, योगी सरकार ने उसे अपने एक कैबिनेट के फैसले के जरिए वापस ले लिया। कहा यह जा रहा है कि ये कैंपस से काफी दूर है, लेकिन अब कैंपस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो आज का यूपी में बस आज इतना ही। कल फिर किसी नए शख्स के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।